आज के वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश कोर का। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपने आप को जांचिएगा कि आप कितना नंबर लाए हो एग्जाम में। ठीक है, और अगर किसी का कम नंबर आता है तो प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको एक जरा सा भी ऐसा फील नहीं करना है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जीवन की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, सुख दुख के दोनों तीरों पर कौन चल रहा है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, जीवन। ठीक है, तीसरा नंबर क्या आपका, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अपनी मस्ती में कौन गाता है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी निर्झर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिरी का अर्थ क्या होता है? जैसे आप लोग सुने होंगे राजगीर। ठीक है, तो उसमें गिर या फिर गिरी जो वर्ड आया इसका मतलब वहाँ पर पहाड़ है, तो इसका उत्तर होगा पहाड़। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपका, किसकी बौद्धिक व्याख्या संभव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी धरती। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, किसके साथ चलने से हमारा विकास होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रकृति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मनुष्य किसका दोहन कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, प्रकृति का। आगे यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट ये टिक किए हैं एकदम हमको लग रहा है राइट टिक किए हैं, देखते हैं कितना सही है इनका। 8वां नंबर, वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा आचरण कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विरुद्ध। ठीक है, अपोजिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो यहाँ पर देखिए संकेतों का, व्यसनों का, विचारों का, यानी यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका पहला उत्तर यानी पत्र भेजने वाले का पत्र। ठीक है, औपचारिक एक पत्र होते, एक होते अनौपचारिक। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन। आगे नंबर, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मुद्रित मतलब जो प्रिंट माध्यम होता है, ठीक है, जिसकी छपाई होती है, लिखाई होती है, तो वो गतिशील करता है? जी नहीं। उससे आवाज़ निकलती है? जी नहीं। उसमें संकेतिक कुछ ऐसा हिलता डुलता है? नहीं। तो वो एक जगह स्थायी होता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा देखिए यहाँ पर जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना और विचारों की अभिव्यक्ति करना, ये सारे, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर बढ़ते हैं 13 नंबर, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? रिमाइंडर को आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका उत्तर होगा अनुस्मारक। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 4 यानी चलना। ठीक है, यानी 14 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 3 आयाम होते हैं, यानी 15 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रेषक का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायक पहुँचाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी संयुक्त संपादक। आगे बढ़ते 18 नंबर, देखिए वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या प्रदेशीय या फिर क्षेत्रीय? तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, और यहाँ पर देखिए 19 नंबर ये आपका पाठ्य पुस्तक से है। ठीक है, तो जितने भी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है वो आप लोग अच्छे से जरूर देकर आए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी टाइप कीजिएगा कि हाँ अच्छे से मेरा एग्जाम गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर देखिए उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी प्रातःकालीन प्रकृति का। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है? इसका उत्तर होगा बगुला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, उपयुक्त काव्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सायंकालीन प्रकृति का। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो लगाए हैं इसमें टिक, ये गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टेक्स होते हैं, एग्जाम आखिर आप दे रहे हो तो गलतियाँ होना लाजमी है। आगे बढ़ते 20 नंबर, इन पंक्तियों में कवि ने किस पक्षी का चित्रण किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी बगुला का। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, होले होले में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, जो ग्रामर पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं पढ़ते हैं वो उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, 22 नंबर क्या आपका, नभ में छाए बादलों की रंगत कैसी है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी श्वेत। आगे यहाँ पर देखिए 23 नंबर, भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी पेचीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्या आपका,
कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन किसका साक्षात्कार ले रहा है? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ठीक है, ये ले रहा है, कौन ले रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी पत्रकार विकलांग का इंटरव्यू ले रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्या आपका सहस्र स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? 25 का जो उत्तर है वो आपका खुशी के साथ, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा उत्तर है 25 का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी चिड़िया से कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मृदंग के समान बजाते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? 28 नंबर में बताना आपको कि इस यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा इसके लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रजिया सज्जाद जाहिर, ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्या आपका प्रस्तुत पाठ में किस देश के विभाजन से उपजे दर्द को अंकित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, भारत पाकिस्तान विभाजन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका सफिया को झिरझिरी सी क्यों आई? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो है आपका पहला यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या आपका पकड़े जाने के डर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर मोहब्बत का तोहफा क्या था? क्वेश्चन नंबर 31 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा संतरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भक्ति किसकी बेटी थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका दूसरा ऑप्शन यानी गोपालक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर क्या आपका बाजार में किसका जादू है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी किसी का नहीं, ठीक है। रूप का जादू, चुंबक का जादू, लोहे का जादू? जी नहीं, बाजार में सिर्फ पैसे का जादू है भाई, पैसे का खेल है, मुद्रा का खेल है, बाकी किसी का नहीं है। तो यहाँ पर होगा किसी का नहीं, यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बादल सिंह, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका ध्यान से देखिए चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन दो रसों का मिश्रण किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी करुण रस और हास्य रस, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या आपका काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? तो 36 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी इंदर सेना। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे? 37 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी सेक्शन ऑफिसर इसी पद पर थे। आगे देखिए 38 नंबर जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? तो ये दादाजी से, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी दिल्ली संग्रहालय में, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी गुड़िया को, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखिए और मिलाए आपको बिल्कुल डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर किसी का 20 नंबर भी आ रहा है या 15 नंबर भी आ रहा है चिंता मत कीजिए, फेल नहीं होगे, इसकी गारंटी है। इसकी गारंटी है, आप भी 80% अगर करना चाहते हो 100% करोगे, इसकी गारंटी है। बस आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको जो मैं आपको एनालिसिस इस वीडियो के बाद बताऊंगा उसको पूरा फॉलो करना है 100%। आने वाला एग्जाम आपको कभी भी खराब नहीं जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।